Hello dear students, class 6 पूर्वी इंग्लिश बुक लेसन नंबर 3 ऑफ यूनिट 1 रामा टू द रेस्क्यू। चैप्टर तो मैम एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ अपनी वीडियो में, आपने देख ली होगी। अब फटाफट सॉल्व करते हैं बुक एक्सरसाइजेस, और क्वेश्चन आंसर्स के लिए कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल लास्ट में वीडियो के मिलेंगे, ठीक है। तो आइए लेट्स डिस्कस। ए कॉलम के आंसर्स बी कॉलम में है, चलो फटाफट मेरे साथ पेंसिल उठाओ और शुरू हो जाओ। वंडर का मतलब होता है फीलिंग ऑफ सरप्राइज, कुछ भी सोचना इज वंडर। चलो मैच कर लो भाई। यार्ड होता है एन एरिया आउटसाइड द बिल्डिंग, जिसे हम आंगन भी कह सकते हैं। चैटर होता है टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम अबाउट, बेफालतू में बेफजूल बातें करना। इंस्टेड, इन प्लेस ऑफ, क्लोजली, क्लियर, केयरफुली, परहैप्स का मीनिंग होता है मे बी, शायद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये, मुझे अच्छी लगी। आप मुझे आइडिया भी दे सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आपने क्या लिखा है। मेन कैरेक्टर्स कौन थे? देखो, मेन कैरेक्टर था एक तो रामा, और या फिर अदर कैरेक्टर्स में डाल देते हैं इन्हें। नहीं नहीं नहीं, हाँ थोड़ा सा करेक्शन करो। मेन कैरेक्टर में लिखो आप हस्बैंड वाइफ, वो थे मेन कैरेक्टर। तो हस्बैंड HUSBAND, राइटिंग थोड़ी गंदी आती है इस वाली ऐप में, है ना। वाइफ WIFE। सेटिंग क्या है? नाइट इन अ विलेज, नाइट सीन इन INN WILLAGE। अदर कैरेक्टर्स कौन है? अदर कैरेक्टर्स में है रामा, रॉबर ROBBER। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हो गई है भैया चोरी, रॉबरी ROBBERY। सॉल्यूशन क्या है? आइडिया ऑफ हस्बैंड टू कॉल रामा, टू कॉल रामा लिख लेना, RAMA। लिख लोगे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ से लेकर ये सारा 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 नहीं, ये तो मैंने करवा देना है अभी, ठीक है चलो। What's the matter? What are you looking at? Shh, listen. Somebody is trying to get in. I think he has got in. The noise has stopped. What makes the man say the first line? किस वजह से कहता? What's the matter? Where are you looking? The man, लिखो, the man said so because पूरा लिखना, his wife was listening to some noise। कुछ आवाज़ें आ रही थी उसकी वाइफ को, NOISE। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द वाइफ से लिसन, इसका मतलब होता है बी साइलेंट। हाउ कैन यू टेल द वाइफ वॉज लिसनिंग केयरफुली? बिकॉज शी हर्ड दैट someone break into their house, break into their house, क्योंकि उसको एहसास हो गया था कि कोई घर में आ चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। रामा the village kotwal ran to the house from which he heard his name being called. Oh, some thief has dug his way into the house. Fill in the blanks with the correct word from the above line. The villagers caught the thief and took him to the kotwal. Choose the correct option. What do the words O means? Surprise. How can you tell that the kotwal was good at his job? Because क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करा देती हूँ बस। बिकॉज ही रीच द स्पॉट टाइमली, बिकॉज ही रीच्ड द स्पॉट टाइमली।
ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, 3 जो है, 4 जो है, 5 जो है, ये आपको वीडियो के बिल्कुल लास्ट में मिलेगा। ठीक है। अब लेट्स लर्न, मैं आपको फटाफट वाली एक एक्टिविटी कराने वाली हूँ। ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दी हुई हैं जो हम अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। शॉर्ट फॉर्म दी है, अब हमें यहाँ पे फुल फॉर्म में ही आंसर देना है। तो आई लिखो, राइट द फुल वर्ड्स। आई एम फीलिंग स्लीपी। इट नहीं, ही इज अ थीफ। आई एम अवेक। हम लोग जगे हुए हैं। या फिर यहाँ पे दे आर भी आ सकता है, दे आर अवेक, दे आर अवेक आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आ गई है बहुत ही इंपॉर्टेंट सी एक्सरसाइज, चलो इसे फटाफट निपटाती हूँ आपके लिए। राइटिंग का थोड़ा इग्नोर करना। शॉर्ट फॉर्म है, इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है और सेंटेंस बनाने हैं। बहुत ही ईजी टास्क है, मैम आपको चुटकियों में करा देंगी। देखिए, व्हाट इज द टाइम। ये होता है आई विल eat pizza now. I would लिख दो, I would। रुक जाओ एक मिनट, गंदा हो गया। I would like to drink tea। इतना कर दिया, इरेज कर दो। वी विल, इसकी फुल फॉर्म होती है वी विल। लिखो, वी विल गो टू पिकनिक। PICNIC, पिकनिक। दैट इज, इसकी फुल फॉर्म होती है दैट, THAT, दैट इज। दैट इज एन एलिफेंट। आगे चलते हैं। वी आर सेंटेंस होगा, enjoying the movie। ठीक है। डोंट, इसकी होती फुल फॉर्म डू नॉट। आंसर लिखो, सेंटेंस बनाओ, डू नॉट डिस्टर्ब मी। You will be my friend। must have, you must have done it earlier। ठीक है बेटा, चलो, मुश्किल होता है इसमें लिखना। स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द ब्रैकेट एंड फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द आई एम फीलिंग, व्हाट आर यू लुकिंग, समबडी, this is the sentences A to E refer to action that is going on in the time of speaking, happened in the past, will take place in future, that are going on at a time, मतलब इस समय हो रहे हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये आपको पता है ये क्या होते हैं, ये होते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें होता है आई के साथ एम लगता है, आई एम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है स्टडी और ING लगता है स्टडिंग। आई एम स्टडिंग इन 6th grade। माई फ्रेंड सिंगुलर नंबर है तो इज आएगा, माई फ्रेंड इज
रीडिंग अ स्टोरी बुक। वी प्लूरल नंबर है तो आर आएगा। वी आर प्लेइंग अ बोर्ड गेम, PLAYING प्लेइंग। 8 आई एम लर्निंग, IM LEARNING लर्निंग। टीचर्स प्लूरल नंबर है तो आर आएगा। आर सिटिंग, SITTING सिटिंग। माई मदर इज कुकिंग, COOKING कुकिंग फूड। ठीक है, अब आते हैं स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ING लगा दो और सब्जेक्ट अकॉर्डिंग सेंटेंस में वर्ब फिल कर दो। 2 लोग हैं भाई, गोविंद एंड अनु आर, क्या कर रहे हैं वैसे देख तो लें, गोविंद एंड अरुण, ठीक है प्ले कर रहे हैं, चलो लिखाते हैं। गोविंद एंड अरुण आर प्लेइंग फुटबॉल। पीमा इज, क्या कर रही है देख तो ले पहले, पीमा इज तोड़ रही है, ठीक है। पीमा इज तोड़ने को कहते हैं PLUCKING प्लकिंग, ING तो लगाना ही है। अनिल इज होल्डिंग द स्कोर बोर्ड, HOLDING होल्डिंग, एक एक करके लिख दूँ। द मदर इज रीडिंग, इज READING रीडिंग अ बुक। द डॉग इज रनिंग टू कैच द बॉल। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। ठीक है बेटा, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आंसर द क्वेश्चन टू कंप्लीट द टेबल। बहुत इजी है। ठीक है, अब हमें एक नई फॉर्म ऑफ ग्रामर की बताएंगे, ये बताएंगे। अभी हमें कंटिन्यूस टेंसेस बताए थे, अब हमें ये बताएंगे एडवर्ब्स। तो ध्यान से सुनिएगा। LY वाले जो होते हैं और सेंटेंस के बारे में ना वर्ब के बारे में बताते हैं, वो होते हैं एडवर्ब्स। ठीक है, सेंटेंस है और क्वेश्चन है और उसमें एडवर्ब चूज करेंगे। आई वुड लिसन क्लोजली, वॉट डज ही लिसन closely, how does he listen closely? When he is in the house I will call out softly to him, कैसे कॉल आउट करना है, softly, तो यहाँ पे क्या आएगा, SOFTLY softly। Then I will call out very loudly, कैसे कॉल आउट करेंगे, loudly, LOUDLY। मैंने आपको बताया LY वाले जो होते हैं वो होते हैं एडवर्ब्स, वो होते हैं they add something to the meaning of verbs। जैसे ऐड करना ना, ऐड प्लस वर्ब, क्या बन गया, एडवर्ब। वर्ब तो पता ही है आपको, एक्शन वर्ड होते हैं, जो बताते हैं एक्शन वर्ड कैसे हुआ वो होता है एडवर्ब। जैसे जैसे आप बोलोगे सक्सेना ट्यूटर टीचेस वेरी नाइसली, कैसे, नाइसली, तो नाइसली इज एडवर्ब। चलो अब हम फटाफट से एडवर्ब चूज करेंगे। सुटेबल एडवर्ब फ्रॉम द बॉक्स। ही सॉल्व द मैथ्स प्रॉब्लम, कैसे मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करी उसने, क्विकली, तो फर्स्ट आंसर इज क्विकली। The car moved dash along the highway smoothly, बिल्कुल फर्राटे देर। The musician played the guitar, कैसे बदलाया उसने गिटार, ब्यूटीफुली, बहुत ही प्यारी तरीके से। शोभा डांस्ड ग्रेसफुली, ग्रेसफुली माने एक्शंस जिसके बहुत शार्प होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें, डी तक ही दिख रहा है ना आपको तो, हाँ। रोहित लेफ्ट द हाउस, उसने जल्दीबाजी में हाउस छोड़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा हरिडली। ठीक है भाई, डन, लेट्स मूव ऑन। चलो वह एक और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, मुझे एडवर्ब्स बहुत पसंद है, मैं आपको बड़े अच्छे से बताऊंगी। इनको एडवर्ब्स फिल करेंगे। वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल फॉरेस्ट एनिमल्स लिव्ड पीसफुली। द वाइज टॉर्टोइज मूव्ड, कैसे टॉर्टोइज मूव करता है, स्लोली, but always won the race against the proud rabbit. The ants worked tirelessly, बिना मतलब मेहनत करते हैं बिना थके, gathering food for the winter. The kind-hearted lion ruled the jungle, कैसे रूल करता था, honestly, giving everyone a chance to speak. The birds sang sweetly, making everyone in the forest happy, जैसे मैंने आपको हैप्पी कर दिया एक्सरसाइज सॉल्व कराकर।
Study the following sentences from the story and choose the correct option. Oh, what a hard day it has been. Ah, at last they have stopped their chatter. What should we do? What should we name our child? A. Sentence 1 expresses a feeling of किस लिए आया? टायर्डनेस के लिए, थक गए थे वो. At last they have stopped. It's a feeling of relief. What should we do? It's a matter of question. ठीक है भाई, आगे चलते हैं. पंचुएट होता है यूज ऑफ कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेटरी मार्क. वाओ, व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन वाज ही. चौंक रहे हैं. ओह, हाउ बिग द होल इज. कॉमा लगा के भैया लगा दे. डू यू लाइक टू रीड कॉमिक बुक्स, क्वेश्चन है. व्हाट इज योर फेवरेट स्टोरी, ये भी क्वेश्चन है. लेट्स लिसन, ये तो सुनने वाली एक्टिविटी है, खाली सुनना है. लेट्स स्पीक, इनके साथ साथ बोलो. वर्क इन पेयर्स. Why do you think it is important for people to keep their home and themselves safe? टिक द करेक्ट रीज़न. आपको क्या लगता है क्यों लोगों को अपने आप को सेफ रखना चाहिए? टू बी सेफ फ्रॉम इंजरी, ठीक है. टू कीप फैमिली मेम्बर्स एंड पेट सेफ, ठीक है. टू स्टॉप एक्सीडेंट्स फ्रॉम हैपनिंग, ठीक है. टू मेक श्योर दैट दे विजिट द डॉक्टर रेगुलरली, नहीं. टू स्टॉप रॉबरी, नहीं. इससे सेफ क्या रखना है? टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, टू सेव मनी, नहीं, ये कोई रीज़न नहीं है. नेक्स्ट एक्सरसाइज है, कुछ हिंट्स दिए हैं. आइडियाज़ ऑन हाउ पीपल कैन कीप देयर हाउस एंड देमसेल्फ सेफ, शेयर विद योर क्लासमेट्स. लेट्स राइट. कुछ ऐसा नहीं है, इसको इसके घर पहुंचा देना, ढूंढ लेना, और मेरी वीडियो को लाइक कर देना. और क्वेश्चन आंसर्स की बारी है. स्टे ट्यून्ड. क्वेश्चन आंसर्स की. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं. गिव वन रीज़न वाई द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल अस्लीप. एक रीज़न बताओ कि हस्बैंड और उसकी वाइफ को नींद क्यों नहीं आ पा रही थी. राइट डाउन. द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू स्लीप बिकॉज दे हर्ड द नॉइस ऑफ समवन ब्रेकिंग इन देयर हाउस. क्योंकि उन्हें कुछ आवाज़ें आ रही थी कि कोई उनके घर में आ रहा है. इस इनको हटा के इनटू कर लेना. इनटू, किसी चीज़ में जाना इनटू कहलाता है. इनटू देयर हाउस, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड द थीफ विश वुड हैपन. डिड इट हैपन. चोर जो है वो क्या चाह रहा था कि क्या हो जाए, क्या वो हो पाया? तो हमारे चोर जी सोच रहे थे, द थीफ विश्ड द हस्बैंड एंड वाइफ टू स्लीप अर्ली सो दैट ही कैन रॉब दैम बट हिज विश डिड नॉट कम ट्रू. वो सोच रहा था कि ये हस्बैंड वाइफ जल्दी से सो जाएं जिससे कि मैं इनकी चोरी कर सकूं, लेकिन उनकी इसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई, वो सोए नहीं. क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल. आखिर कोतवाल से आदमी और उसकी वाइफ को मदद कैसे मिली. तो लिखो. बहुत इंटरेस्टिंग सा आंसर है. द वाइफ एक्टेड एज इफ शी वॉज कॉलिंग हर फ्यूचर सन एंड शी स्टार्टेड शाउटिंग रामा रामा विच वॉज द नेम ऑफ कोतवाल टू अट्रैक्ट हिज अटेंशन टू देयर हाउस. उसने ऐसा करा जैसे वो अपने होने वाले बेटे को आवाज़ लगा रही हो, रामा रामा, जो कि कोतवाल का नाम था. ये सुन के कोतवाल उनके घर की तरफ आ गया और उन्हें उनके घर में चोरी होने से बचा लिया. क्वेश्चन नंबर 5 अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं क्योंकि ये बोल रहा है, डू यू थिंक क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स. वाई डू यू से सो. क्या आपको लगता है चालाकी से हम अपनी लाइफ बचा सकते हैं. आप ऐसा कैसे कह सकते हो. येस, द क्लेवरनेस ऑफ अ पर्सन कैन सेव हिम फ्रॉम डेंजर. किसी आदमी की चालाकी से वो अपने आप को खतरे से बचा सकता है. एज वी हैव सीन क्लियरली इन द स्टोरी दैट हाउ द हस्बैंड एंड द वाइफ क्लेवरली सेव देमसेल्व्स फ्रॉम द थीम. और किसी और के एग्जाम्पल क्यों दे, अभी हमने स्टोरी में देखा किस तरीके चालाकी से हस्बैंड और वाइफ ने अपने आप को थीफ से बचा लिया. ठीक है. सो ये थे क्वेश्चन आंसर, चुटकियों में मैम ने सॉल्व करा दिए हैं. थम्स अप करे बगैर तो नहीं जाने वाले हो. सब्सक्राइब कर दो. कौन से चैप्टर्स चाहिए फटाफट कमेंट सेक्शन में डाल दो. बाय बाय.